वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो साथियों, हमारी 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस के लिए स्पेशल क्लासेस हैं जो आपको देखने को मिलती हैं सिर्फ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो टेलीग्राम पर हमें मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। आज आपके क्लास 4 की बात करेंगे। क्लास 4 में आपका नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड। और ऑफिस प्रोसीजर को CSMOP बोला जाता है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। क्लास के साथ साथ थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, साथ में लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो लास्ट के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझने के लिए थ्योरी की क्लास को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। तो चलो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली बताऊंगा ऑफिस प्रोसीजर्स में हम क्या कर रहे हैं। टोटल 12 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं आपको, और इन 12 चैप्टर्स में से हम अभी तक आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 दैट इज़ इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट करवा चुके हैं। अभी 4th चैप्टर की बात करेंगे जो आपके लिए लेटेस्ट चैप्टर होगा, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ डाक। तो ये 4th चैप्टर इस क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर। तो 4th चैप्टर आपका होगा मैनेजमेंट ऑफ डाक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक आपको थ्योरी के क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कोल्ड की वजह से थोड़ी आवाज़ में अगर आपको चेंजिंग लगती है तो प्लीज़ इग्नोर करना उसको। हालांकि आपकी क्लास का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। चलो बात करते हैं रिसीट ऑफ डाक। कुछ लोग इसको रिसीप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीप्ट। बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखोगे तो इसको रिसीट भी कह देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? रिसीट। यानी पी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है आपका, तो ये रिसीट बोला जाता है। ठीक है, खैर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिसीट ऑफ डाक क्या होता है आपका? ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स डाक विल बी रिसीव्ड इन द सेंट्रल रजिस्ट्री CR और इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर। अब देखो क्या करना है आपको। CR की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस में काम आएगी। IFC की आपको पता होनी चाहिए। तो IFC की होती है इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर। क्या होती है? इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर। और CR की होगी यहाँ पे आपकी सेंट्रल रजिस्ट्री। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। क्लास अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, 4th क्लास है हमारी ये, तो पेपर पेन लेके आपको बैठना बहुत ज़रूरी है अगर अच्छे से आप उसको नोट करना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी ये आपकी ग्रेस्पिंग पावर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। बाकी मेरा मानना है पेपर पेन से आप नोट करो इस चीज़ को। तो समझाऊंगा टॉपिक आपको। ऑफिस आवर्स में क्या होता है, डाक को रिसीव किया जाता है सेंट्रल रजिस्ट्री में और इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर के थ्रू। ठीक है, या तो उसको सेंट्रल रजिस्ट्री बोलते हैं हम CR, या उसको IFC बोलते हैं। किसमें? ऑफिस आर के टाइम पे। यानी मान लो कोई ऑफिस अगर आपका वर्क करता है 9 to 5, क्या करता है? 9 to 5 PM तक वर्क करता है। तो इस ड्यूरेशन के बीच में 8 और 8.5 आवर्स के बीच में कोई भी डाक अगर रिसीव होती है तो वो जो आपका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है डिपार्टमेंट का या सेक्शन का या डिवीजन का या इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर होता है, वहाँ पे रिसीविंग हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अब बात करेंगे ऑफिस आवर के बाद में। ठीक है, सोचो सुबह 7 बजे अगर आने लग जाए या आपका 5 बजे के बाद कोई डाक रिसीव होने लग जाए तो किस तरह से आप रिसीव कर पाओगे? तो उसका क्या होता है, डाक विल बी रिसीव्ड बाय द एड्रेसी हिमसेल्फ। सोचो जिसके नाम पे आई है, सपोज करेंगे हम यहाँ पे, मान लो किसी का नाम मिस्टर अनीश है, इसके नाम पे अगर रिसीव हुई है ये ऑफिस आवर के बाद में, तो क्या होगा, एड्रेस ही खुद उसको रिसीव करेगा अपने रेजिडेंस पे, अगर उस पर इमीडिएट लिखा है तो। अगर उस पर इमीडिएट नहीं लिखा, नाइट ड्यूटी क्लर्क्स भी होते हैं ऑफिस में, अगर नाइट शिफ्ट होती है वहाँ पे तो नाइट ड्यूटी क्लर्क उसको रिसीव कर लेगा। अगर उस पर इमीडिएट लिखा है तो वो क्या होगा, आपको रेजिडेंस पे वो डिलीवर होगी आपकी डाक, जिसको एड्रेस किया है बाय नेम। यानी अगर वो आपके नाम से डाक आती है, साथ में इमीडिएट मेंशन है उस पर, तो क्या होगा, आउटसाइड द ऑफिस आवर्स, ऑफिस टाइम के बाद में वो आपको
खुद रिसीव होगी आपके एड्रेस पे। ठीक है साथियों, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा रिसीविंग ऑफ डाक ड्यूरिंग ऑफिस आवर भी और आउटसाइड द ऑफिस आवर। आउटसाइड द ऑफिस आवर्स भी आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ अभी आपको। इसमें साथियों आपका आ जाता है इन ऑल अदर केसेस इफ़ नॉट मार्क्ड इमीडिएट। ये बहुत सोचने वाली बात है। मैंने बताया आपको अगर इम्पोर्टेंट नहीं लिखा है तो नाइट ड्यूटी क्लर्क रिसीव कर लेगा, इमीडिएट लिखा है तो आपका एड्रेस ही खुद रिसीव करेगा। अब इसमें यही केस निकल के आ गया कि भाई इमीडिएट अगर नहीं लिखा है और आउटसाइड द ऑफिस आवर्स है तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि नाइट ड्यूटी क्लर्क, मैं अब लाइन आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या वर्ड बताया मैंने, नाइट ड्यूटी क्लर्क, वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, ईमेल अगर रिसीव हुई है किसी डिपार्टमेंट में तो वो डिपार्टमेंट उसको डाउनलोड कर देगा और उसी ऑफिसर को भाई फॉरवर्ड कर देगा कि आप मेल देख लो, आपको मेल रिसीव हुई है। ये दो वो तरीके हैं जब उस पर मार्क्ड इमीडिएट नहीं लिखा है तो क्या करना है। ठीक है, तो चलो इन दोनों टॉपिक्स को मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इन दोनों टॉपिक्स को मैं आपको समझा देता हूँ। नाइट ड्यूटी क्लर्क उसको रिसीव करेगा, या आपका जो ईमेल अगर रिसीव हुई है तो वो आपको क्या कर दी जाएगी, फॉरवर्ड कर दी जाएगी और वो आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ फॉरवर्ड कर देंगे और वो कैंडिडेट अपना जिसका कोई रिस्पेक्टिव ईमेल होगा वो उसको मिल जाएगा। ये तरीका होता है अगर उस पर इमीडिएट नहीं लिखा, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, चलो सारे क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं टॉपिक से बनेंगे, इसलिए टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब सोचो डाक तो रिसीव हो गई है, अब आपको नई बात बताऊंगा मैं, रिसीट ऑफ डाक। अब सोचो रिसीप्ट तो हो चुकी है उसकी, लेकिन रिसीट के बाद में अब उसको एक्नॉलेज भी करना है कि भाई रिसीविंग हो चुकी है, कि भाई डाक आ चुकी है। तो एक्नॉलेजमेंट में आप क्या करोगे, ये चीज़ इस बात में इस स्लाइड में हम बताएंगे आपको। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक में क्या होता है, जो रिसिपेंट है वो साइन करेगा अपना फुल नेम के साथ, ताकि पता लगे कि किसने रिसीव किया था, विद नेम, अपना नाम के साथ में, डेट के साथ में, डेजिनेशन के साथ में। तो साथियों ये बात आपको क्लियर होगी कि फुल नेम के साथ में, डेट एंड डेजिनेशन के साथ में जो कैंडिडेट आपकी डाक को रिसीव करता है वो साइन करेगा। सोचो इस तरह से कोई लेटर है, ठीक है, इस पे वो यहाँ पे साइन करेगा, साइन में वो फुल साइन करेगा या फिर ब्रैकेट में अपना नाम लिखेगा कि मेरा जो भी नाम है सुनील कुमार या वटेवर। ठीक है, यहाँ पे डेट भी डाल के देगा आपको, डेट के साथ में क्या करेगा अपना डेजिनेशन भी इस पर रूल तो है कि बताना चाहिए कि कौन है वो, एओ है, सीनियर एओ, सॉरी एलडीसी है, एमटीएस है, कौन है जिसने रिसीव की है। ठीक है, नेक्स्ट बात आएगी आपकी निकल के, वो होगी आपकी ई ऑफिस से रिलेटेड। अब हर एक लाइन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, पेपर में काम आएंगे आपके। ई ऑफिस में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट खुद ब खुद जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आजकल जो ऑफिसेज में ई ऑफिस का थोड़ा सा प्रचलन है वो बढ़ गया है। ठीक है, यूज़ है जो क्या हो गया है, वो इंक्रीज़ हो गया है काफ़ी, बिकॉज एक्नॉलेजमेंट जैसी चीज़ें उसमें खुद ब खुद जनरेट हो जाती है कि भाई चलो रिसीव हो चुकी है ये वाली चीज़। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है कि नेटर की प्रिपरेशन में, नेटर के एएसओ एंड एसएससी की प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ आप शेयर करो। फर्स्ट टाइम अगर कोई व्यूअर है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है साथियों, चलो आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ अभी, रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक क्या होता है। ऑल कवर्स एक्सेप्ट दोज बियरिंग अ सिक्योरिटी ग्रेडिंग विल बी ओपन्ड बाय द सेंट्रल रजिस्ट्री या आईएफसी, आपका इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर। दो चीज़ें, दो तरीके से आपको ये बात याद रखनी है। सारी डाक कौन रिसीव करता है, डाक रिसीविंग कहाँ पे होती है, सेंट्रल रजिस्ट्री में। एक क्वेश्चन हो गया याद करने में। दूसरा क्या हो गया, कौन सी है जो सेंट्रल रजिस्ट्री में नहीं होती है, तो साथियों वो नहीं होती जिस पे अगर कोई सिक्योरिटी ग्रेडिंग लिखी है, तो सेंट्रल रजिस्ट्री उसको रिसीव नहीं करती जिस पे कोई सिक्योरिटी ग्रेडिंग है, कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट, इस तरह से कुछ ऐसा मेंशन है कॉन्फिडेंशियल मैटर
जिसको सेंट्रल रजिस्ट्री को शो नहीं कराया जा सकता, उसके अलावा सारी की सारी डाक आपकी CR रिसीव करता है, दैट इज़ IFC यानी इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक क्या है, सारी की सारी डाक ओपन कौन करता है, आपका सेंट्रल रजिस्ट्री ओपन करती है, ठीक है। डेट की जो स्टैंप होगी वो एक यूनिक सेक्शन डिपार्टमेंटल रेफरेंस नंबर होगा डेट के साथ में, तभी पता लगेगा ना। कोई भी लेटर मिलता है आप उस पर देखोगे रेफरेंस नंबर या फाइल ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है FTS नंबर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। किस तरह से होगा वो, आप अभी लेटर के भी एडवर्टाइजमेंट में देखना, आपको एडवर्टाइजमेंट के साथ में कहीं पे कुछ ऐसा मेंशन जरूर मिलेगा, जैसे 02/2024 है, DR लिखा होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑब्लिक। तो ये क्या है, ये एक रेफरेंस ही है कि भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024, साथ में डेटेड भी लिखा होगा, इस डेट को एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ आपका। तो ऐसे ही जब आप डाक की रजिस्ट्रेशन करते हो या रिसीविंग करते हो तो क्या होता है, डेट की स्टैंप होती है जिसमें एक यूनिक सेक्शन का या डिपार्टमेंट का रेफरेंस नंबर मिलता है आपको डेट के साथ में। अब साथियों बात करेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक की। सोचो डाक रजिस्टर भी कर दी हमने, रिसीव भी कर लिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा आपका वो कंसर्न्ड आप सेक्शन को या ऑफिसर को भेज दोगे वो डाक, ठीक है। यानी कि जो रिसीट डाक है वो आप फॉरवर्ड कर दोगे किसी ऑफिसर को या सेक्शन कंसर्न्ड को जिसकी वो है, ठीक है साथियों। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक में क्या होता है, सिंपल आपका सेंट्रल रजिस्ट्री है या आपका कौन सा मैंने बताया था आपको, इंफॉर्मेशन जो फैसिलिटेशन काउंटर है, इसके थ्रू फॉरवर्ड कर दी जाएगी, किसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, कंसर्न्ड सेक्शन को या कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को। इस तरह से आपका सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक हो जाता है। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कोई ऐसी बात है नहीं जो इसमें समझने वाली बात हो, ठीक है। अब आपको एक बात बता देता हूँ, चैप्टर बहुत छोटा है, ये क्लास 4 है हमारी, बहुत छोटा चैप्टर है, बड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे इसके, ठीक है। तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें इस प्रैक्टिस सेशन में आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्या करोगे आप, जो क्लास आपने अभी अच्छे से देखी आप कोशिश करना कि आंसर मेरे बताने से पहले आपको पता हो, है ना, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी आपकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा मैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद आंसर्स मिलेंगे आपको देखने को। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर द एंटायर डाक ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी रिसीव ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। जब हमने क्लास स्टार्ट की हमने सबसे पहले आपको यही बताया कि ऑफिस आवर्स में कौन रिसीव करेगा, तो कौन रिसीव करेगा उसको करेगी सेंट्रल रजिस्ट्री या इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर, ठीक है। कौन करेगा, सेंट्रल रजिस्ट्री करेगी या इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर, दोनों एक ही बात होती है। तो इसमें आपको समझने वाली कोई लंबी चौड़ी ऐसी बात है नहीं, ठीक है, सिंपल। चलो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, इन केस एन ऑफिसर इज ऑन लीव और ऑन ट्रेनिंग या टूर पे है और हैविंग रिटायर्ड, तो डाक कौन रिसीव करेगा। अगर कोई ऑफिसर या तो लीव पे है या वो कोई ट्रेनिंग पे है या वो रिटायर्ड हो चुका है, तो डाक कौन रिसीव करेगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान लगा के ही आप समझ पाओगे और आंसर कर पाओगे इनका। पर्सनल स्टाफ कंसर्न रिसीव करेगा, लिंक ऑफिसर रिसीव करेगा, ऑफिसर जस्ट बिलो द ऑफिसर्स कंसर्न, या ऑल ऑफ दीज। 5 सेकंड का टाइम आपके लिए मिलेगा, आप अपने माइंड में जज करो कि आंसर क्या होगा। विद इन 5 सेकंड में आपको बताऊंगा फिर। तो साथियों इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑल ऑफ द अबव। वो कैसे मिलेगा, देखो पर्सनल स्टाफ में कौन आता है आपका, PA PS आते हैं, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट एंड प्राइवेट सेक्रेटरी, रिटायर हो गए हो, ट्रेनिंग पे चले गए हो, कहीं भी चले गए हो, लीव पे चले गए हो, तो आपका PA PS रिसीव कर लेगा उस स्टाफ को, या आपसे जो लिंक ऑफिसर है वो रिसीव कर लेगा, ठीक है। जैसे सेक्रेटरी का मान लो कोई एडिशनल सेक्रेटरी होगा तो वो रिसीव कर लेंगे उसको। अगर और कोई नहीं है या है भी
तो जो ऑफिसर उसके जस्ट बिलो होगा ना, यानी सीनियर मोस्ट आफ्टर दैट ऑफिसर, वो उसको रिसीव कर सकता है। तो तीनों के तीनों वो पर्सन्स है, पर्सनल स्टाफ, लिंक ऑफिसर एंड ऑफिसर जस्ट बिलो द रैंक ऑफ कंसर्न्ड ऑफिसर। तो वो तीनों के तीनों आपका रिसीव कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, समझने की ज़रूरत है बस। और आई होप हम आपको अच्छे से समझा पा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस को समझाने का तरीका हमारा बेटर है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थर्ड देखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो साथियों क्या है, हाउ डाक इज एक्नॉलेज इन ई ऑफिस। ई ऑफिस में डाक को एक्नॉलेज कैसे करते हैं। एक्नॉलेज का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, क्लास में मैंने नहीं समझाया। एक्नॉलेज का एक तरह से मतलब होता है आपका, ये आपको मैं कैसे बताऊं, जैसे मान लो कोई चीज़ आई, रिसीव हुई, ठीक है, अब आपने रिसीविंग उसको पेपर पे दे दी कि चलो भाई रिसीव कर देते हैं, यहाँ पे साइन करके डेट वेट डाल के आपने उसको वापस कर दिया। अब आप उसको एक्नॉलेज करोगे। एक्नॉलेज करोगे कैसे, कि अपने रिकॉर्ड में लेके आओगे। तो अपने रिकॉर्ड में जब लेके आने वाली बात होती है ना, उसी को एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। कि आप इसको कैसे एक्नॉलेज करोगे कि आपने वो चीज़ ले ली है। ठीक है, तो किस तरह से एक्नॉलेज होता है ई ऑफिस में, तो बाय डेस्क ऑफिसर, बाय एलडीसी, बाय डीलिंग हैंड, या एक्नॉलेजमेंट विल बी सेल्फ जनरेटेड। डेस्क ऑफिसर उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा। अगर आपने ई ऑफिस पढ़ा है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, कोई क्लर्क उसको रिसीव नहीं करेगा, एक्नॉलेज नहीं करेगा। डीलिंग हैंड भी उसको नहीं करेगा। ये तीनों क्यों नहीं करेंगे, वैसे यही करते हैं, लेकिन साथियों ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ई ऑफिस में क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट होता है, जो मैंने आपको क्लास के फर्स्ट में बताया है। ठीक है, कौन करेगा एक्नॉलेजमेंट, अपने आप हो जाएगी। इसीलिए ई ऑफिस का क्या है, प्रचलन आजकल बढ़ गया है। ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है आजकल ऑफिसेस में। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम अच्छे से आपको करा चुके हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म बतानी है आपने आईएफसी की। अब ये भी क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको पता लग गया था, मैं बार बार बोल रहा था आपको आईएफसी, आरसी, है ना, सॉरी सीआर, कि इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अब याद रखी होगी वो बच्चे बता देंगे, जिन्होंने नहीं रखी है वो अब याद कर लेंगे। तो फुल फॉर्म आईएफसी की है इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर, इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन फैचिंग सेंटर, इंफॉर्मेशन फाइंडिंग काउंटर। तो अब आपको बताना है, टाइम मिलेगा केवल आपको 5 सेकेंड यहाँ। ठीक है, तो 5 सेकेंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फुल फॉर्म आपके आईएफसी की देखने को मिलती है, इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर। सारी की सारी स्पेलिंग आईएफसी 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 ही है, लेकिन जिसको सही पता होगा वो ये है, इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर। 4 क्वेश्चन करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फुल फॉर्म ऑफ सीआर एंड डाक मैनेजमेंट सिस्टम। सीआर भी बताया था मैंने आपको। अब देखो क्या होता है, सेंट्रल रजिस्ट्री, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल रिसीविंग, या सेंट्रल रजिस्ट्री, सेंटर रजिस्ट्री। अब देखो ये सेंट्रल रजिस्ट्री और सेंट्रल रजिस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कुछ बच्चे इसको करके आएंगे जो गलत होगा, सेंट्रल रिसीविंग होता ही नहीं है। अब सेंट्रल रजिस्ट्री और सेंट्रल रजिस्ट्री, इसमें से क्या है, इसमें सेंट्रल है ना कि सेंटर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल रजिस्ट्री। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। तो ए इसका आंसर होगा, फुल फॉर्म ऑफ सीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ऑल ओपन्ड डाक एज वेल एज द कवर ऑफ अनओपन्ड। सोचो, ओपन्ड डाक जितनी भी हैं और अनओपन्ड डाक भी हैं, विल बी डेट स्टैम्प इन अ फॉर्मेट सुटेबल टू द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड विद डिटेल इंक्लूड। कौन कौन सी डिटेल उनको इंक्लूड करनी पड़ती हैं अगर वो किसी डाक को ओपन करते हैं या अनओपन रखते हैं, उस पर डेट की स्टैंप लगाते हैं, तो किस तरह से फॉर्मेट रहेगा आपको बताना है। ठीक है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, डेट ऑफ द रिसीट होगी, सीआर या आईएफसी नंबर होगा, सेक्शन डायरी नंबर होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। अब बताओ आपको क्या होगा, उसको ये डिटेल सारी फिल करनी पड़ेंगी, कौन सा डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ रिसीट कब है, सीआर नंबर अगर कोई है, कंसर्न डायरी का कोई सेक्शन का नंबर है वो है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको शो करनी होती हैं अगर आप सेंट्रल रजिस्ट्री के थ्रू डेट स्टैंप लगा के उस चीज़ को
रजिस्टर करते हो तो, यानी ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक में, ठीक है। किसमें पढ़ाया था? रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक में आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है साथियों। तो साथियों आपको ये 5 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये क्वेश्चन 6 है। आउटसाइड द ऑफिस आंसर डाक विल बी रिसीव्ड बाय द एड्रेसी इफ मार्क्ड इमीडिएट एंड एड्रेसी बाय नेम। पर्सनल स्टाफ, addressee himself at his residence, not received by anyone। आई थिंक ये चेक करना, मुझे लगता है ये 5th नहीं है, ये 6th क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन, तो ये 6th क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑफिस आर के बाद में डाक एड्रेसी से रिसीव होती है अगर वो इमीडिएट मार्क है एंड एड्रेस्ड बाय नेम है। तो कैसे कैसे रिसीव होगी? पर्सनल स्टाफ रिसीव करेगा क्या उसको? एड्रेसी हिमसेल्फ करेगा, एड्रेसी हिमसेल्फ एट हिज रेजिडेंस करेगा, या नॉट रिसीव्ड बाय एनीवन। तो साथियों इन चारों ऑप्शंस में से आपको आंसर देखने को मिलेगा एड्रेसी हिमसेल्फ एट हिज रेजिडेंस। अगर आउटसाइड ऑफिस आर की बात है तो वो अपने घर पे रिसीव करेगा जिसके नाम से होगा वो, अगर उस पर इमीडिएट लिखा है तो, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन आपका हो गया। तो साथियों ये क्वेश्चंस आपको हमारी थ्योरी की क्लास में से देखने को मिले। 4th क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हमें आपको सेंट्रल सेक्रेटरीट के जो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे CSMOP बोला जाता है जिनको। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है साथियों। मोर अपडेट्स के लिए आप हम पे, तो मोर अपडेट्स के लिए आप चैनल पे बने रहें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड सी यू सून।